हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जॉब एनालिसिस के बारे में। जॉब एनालिसिस क्या है, एचआर में जॉब एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, जॉब एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और जॉब एनालिसिस की प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Job analysis is the process of gathering information about a job. It is to more specific a systematic investigation of tasks, duties and responsibilities necessary to do a job. अब इसके बारे में जब हम डिफाइन करने चाह रहे हैं, यानी इसकी परिभाषा है की बात की जा रही है, तो इस परिभाषा में हम ये देख सकते हैं कि जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस ये काम करती है कि जो भी जॉब आप एम्प्लॉय से करवाना चाहते हैं, उनको क्या क्या जॉब में दिया जाने वाला काम है, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। उसके बाद में उस जॉब में दूसरे जॉब से क्या स्पेसिफिक टास्क दिए गए हैं, सिस्टमेटिक और इन्वेस्टिगेशन करना उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करना भी कह सकते हैं कि उस जॉब के अंदर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। जॉब एनालिसिस की एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो जॉब एनालिसिस इज ए formal and detailed examination of jobs. It is a procedure through which we determine the duties and skill requirements of a job and the kind of person who should be hired for it. It includes job description and job specification. यानी इसके अंदर हमें job description और job specification भी करना होता है। Job analysis collects the following information. इसमें क्या क्या information हमें चाहिए होती है? Information about the actual working activities, information about machine tools, equipments required, and information about job performances standards, and information regarding job context, information regarding jobs human requirements. इसका मतलब यह है कि जॉब एनालिसिस के अंदर हमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है जिस इंफॉर्मेशन को हम किसी जॉब से जोड़ सकते हैं। उसके अंदर आने वाले स्किल्स, मशीन टूल्स, इक्विपमेंट्स, उसमें क्या क्या काम उसे करना होता है, उसे क्या परफॉर्म करना होता है, क्या टारगेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा सकती है। यूजेस यानी कि इसका प्रयोग की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसके बाद में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो किसी और क्लास में। आज हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का अर्थ होता है एक मैन पावर प्लानिंग, यानी कि वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट की प्लानिंग। रिक्रूटमेंट यानी कि एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है। जब रिक्रूट करने के लिए इंटरव्यूज लिए जाते हैं तो वो सिलेक्शन प्रोसेस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है। सिलेक्शन के अंदर उसे फाइनली ऑफर लेटर दिया जाता है, कॉल लेटर दिया जाता है और ऑफर लेटर दिया जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है प्लेसमेंट अर्थात उसका ट्रांसफर किसी स्पेसिफिक ब्रांच या एरिया में करना प्लेसमेंट कहलाता है। देन ट्रेनिंग का अर्थ होता है कि उसको इंडक्शन देना, उसको कंपनीज के बारे में, उसके वर्क रोल्स के बारे में बताना और अदर ट्रेनिंग, टूल्स ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, हार्डवेयर ट्रेनिंग और ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये सारी ट्रेनिंग्स के अंदर भी हमें जॉब एनालिसिस की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग का अर्थ होता है जब दो व्यक्ति मिलकर एक साथ बात करते हैं तो काउंसलिंग होती है। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। प्रोसेस यानी कि इसकी प्रक्रिया के अंदर हमारे मुख्य रूप से 5 पॉइंट्स आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल यानी उस कंपनी जिसमें कि वो जॉब होना है उसके बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस। अब रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन का अर्थ है कि जिस एम्प्लॉय या कर्मचारी को हम उस काम के लिए सिलेक्ट करने वाले हैं उसकी पोजीशन किस प्रकार की है उस ऑर्गेनाइजेशन में। देन कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा। जॉब एनालिसिस डेटा के अंदर जो हमने पिछली साइड में बात करी थी वो सारा डेटा यहाँ पर हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, उसको एक लिखित रूप से एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में देना कि क्या क्या उसके जॉब में होने वाला काम उसे करना है। और प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशंस का अर्थ ये होता है कि किसी एक व्यक्ति की जॉब दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से अलग हो सकती है, उसके बारे में उसको जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। ये स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है।
प्रोसेस के अंदर हम ऑलरेडी जो बातें पहले कर चुके हैं वही रिपीट होती हैं। जैसे सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करते हैं, सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, देन उसके बाद में कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा, प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन मुझे लिख सकते हैं। मेथड्स यानी कि किस किस तरह से जॉब एनालिसिस किया जाता है, इसके कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जिसमें कुछ अलग अलग प्रकार के एनालिसिस, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स, इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड, जॉब परफॉर्मेंसेस, ये सभी मेथड्स हैं जिसके द्वारा जॉब एनालिसिस किया जा सकता है। उसके बाद और कुछ मेथड की बात करें तो ग्रुप इंटरव्यू मेथड है, जिसमें ग्रुप को साथ में बैठा करके उनके जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा जा सकता है। देन टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड, कॉन्फ्रेंस का अर्थ होता है कि कुछ व्यक्तियों के साथ में उनके जॉब के बारे में बात करना, डिस्क्रिप्शन उसके देना और उसके साथ ही साथ उसमें आने वाले और भी टास्क के बारे में डिटेल में चर्चा करना। देन डायरी मेथड, एक डायरी मेंटेन की जा सकती है। देन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर मेथड, क्वेश्चनियर में हम कुछ प्रश्न सेलेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चनियर्स बना करके उन क्वेश्चनियर्स को अदर एम्प्लॉयज में बांटा जा सकता है। सोर्सेस ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, सोर्सेस की बात करें तो जॉब एनालिसिस हमें कहाँ से किया जा सकता है, किन किन सोर्सेस के माध्यम से किया जा सकता है। तो फ्रॉम एम्प्लॉयज टू एक्चुअल परफॉर्मेंस जॉब, जो व्यक्ति वो काम कर रहे हैं उनसे हम इस जॉब एनालिसिस को कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उस जॉब में है और उन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। देन फ्रॉम सुपीरियर्स हु वॉच द वर्कर्स, उनके जो बॉस या सुपीरियर या इमीडिएट बॉस हैं या रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं। इसके बाद में फ्रॉम ट्रेड जॉब एनालिस्ट हु आर स्पेशली अपॉइंटेड टू वॉच एम्प्लॉयज, इसके अंदर कुछ अलग तरह के एनालिस्ट हम अपॉइंट कर सकते हैं जो कि केवल जॉब एनालिसिस का ही काम करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने जॉब एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एचआर के अन्य टॉपिक के बारे में भी इसी तरह से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिए। साथ ही आप मेरे चैनल्स में वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।